गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस का जो फर्स्ट वॉल्यूम है केमिस्ट्री, उसको आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों केमिकल रिएक्शन, जो कि जो है बच्चों आपके स्क्रीन पर है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों? तो बच्चों थोड़ा सा आप पेन और कॉपी अपने साथ ले लेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions are the process chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed। तो प्यारे बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि नए पदार्थ बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चों, विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड, और नई विशेषताओं के साथ बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, या हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो थोड़ा नोट्स आप बनाएंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको नोट्स बनाने हैं और मैं आपको समझाऊंगा इसको बच्चों। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, during chemical reactions, a rearrangement of atom takes place between the reacting substance between the reacting substance between the reacting substances to form new substances having entirely different properties
हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ये मैंने आपको नोट्स बना दिया है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज है, जो केमिकल रिएक्शन है उनमें केमिकल चेंज हो जाते हैं बच्चों। और इस केमिकल रिएक्शन में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है, अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, तो एटमों का जो है रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो पदार्थ जो हैं भाग ले रहे हैं रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रिया में, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, वो नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उनकी जो है जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो भी क्या हो, इंटायरली पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपको हल्का हल्का सा जो है बच्चों, हमने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया बच्चों। अब बच्चों, केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा सा ये नोट्स बनाएंगे बच्चों, और उसके बाद मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा बच्चों। ड्यूरिंग अ केमिकल ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, atoms of one element do not change into those of another element, elements। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो जब जो है बच्चों ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो इनमें क्या होगा, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज, जो किसी भी एटम, किसी भी जो है एलिमेंट या तत्व जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके एटम में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, अगर उससे दूसरा एलिमेंट भी अगर बन रहा है बच्चों, तो एटम्स में जो है कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, जो जब केमिकल रिएक्शन होता बच्चों, तो उसमें जो है रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो है बच्चों केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ रिएक्टेंट हैं और कुछ क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट है इन केमिकल रिएक्शन, देयर आर 2 पॉइंट। नंबर 1, द सब्सटेंस which take part in chemical reaction are called reactant। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो प्यारे बच्चों उसको आप क्या कहेंगे, मैं मार्क कर लेता हूँ, उसको आप रिएक्टेंट कहते हैं। जितने भी पदार्थ उसमें अगर भाग ले रहे हैं तो उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन में बनेंगे उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, द न्यू सब्सटेंस produced as a result, ये थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, a new substance produced as a result of chemical reaction are called प्रोडक्ट। ये मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए क्या मिल गया बच्चों, जो भाग ले रहे हैं, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शन में, उसको आपने क्या कहा बच्चों, रिएक्टेंट, और जो बन रहे हैं उनको आप कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, उसको आप क्या कहेंगे, उनको आप प्रोडक्ट कहेंगे। तो बच्चों आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगा और उसमें रिएक्टेंट क्या होंगे और उनमें प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम। तो बच्चों आप इसके नोट्स भी बना देंगे। ये मैग्नीशियम है, एज रिबन, उसका रिबन है, एज रिबन। मैग्नीशियम रिबन है, और बच्चों उसको ऑक्सीजन के साथ आप जो है रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और फ्रॉम एयर। ठीक है बच्चों, तो ये अब क्या बना दे रहा है, ये बना रहा है, यहाँ पर हीट का प्रयोग करेंगे आप, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है। क्या बना दे रहा था बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दे रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये व्हाइट पाउडर होता है बच्चों। ठीक है, व्हाइट पाउडर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां पर जो है जो मैग्नीशियम है, ये देखिए बच्चों, और जो ऑक्सीजन है, इनको आप कहेंगे रिएक्टेंट। इनको आप क्या कहेंगे बच्चों, ये रिएक्टेंट होंगे। इनको आप क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे बच्चों, इनको ये रिएक्टेंट होंगे, जो केमिकल रिएक्शन में जो है जो भाग ले रहे हैं बच्चों, उनको आप क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए बच्चों, रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो गए। ये देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन, ये देखिए बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गए। और जो बन रहा है, क्या बनना है बच्चों, क्या बनना है, यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एक है, सिंगल है, तो ठीक है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंस जो हैं भाग लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनते हैं, जो सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो है आपको इतना जानना है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। और बच्चों मैंने जो है यहाँ पर जो है इसके नोट्स आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो मैंने आज बच्चों जो हैं आपको क्या बताया है, केमिकल रिएक्शन, एक जनरल आइडिया जो है आपको केमिकल रिएक्शन का दिया है बच्चों कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो ये डेफिनेशन है बच्चों, ये डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो इसी को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, वह प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस पदार्थ बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, नई विशेषताओं के साथ बनते हैं, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो पदार्थ द सब्सटेंस विच टेक प्लेस, ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पर मैं इसको फिर मार्क कर दूंगा बच्चों, ये देखिए बच्चों आपको आ जाना चाहिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अर्थात वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। आगे की वीडियो में और क्लियर हो जाएंगे, आज तो जो है शुरुआत है बच्चों ये। और अगला है द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो पदार्थ द न्यू, जो नए पदार्थ बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंग्लिश मीडियम जो है, जो उत्तरांचल बोर्ड में जो है कक्षा 10 में शुरू हुआ है, उसमें सभी बच्चों का स्वागत है। और सभी बच्चे जो हैं मेहनत करेंगे बच्चों, और ग्लो ऑफ फिजिक्स का ये प्रयास रहेगा कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको समझाएंगे बच्चों। तो आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पर अगर बने हुए हैं बच्चों तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।